नमस्ते। आइए आज की एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट सीरीज़ में हम बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में, सैटर्न के बारे में। तो सैटर्न इज़ अ प्लैनेट ऑफ सेवा, कर्म एंड आध्यात्म। इट इज़ प्लैनेट ऑफ ओल्ड एज, डेथ एंड डिजीज़। Saturn is also master of time, discipline, law and order. And Saturn is also called gas giant because Saturn is the air and it has huge stature. तो गुरु जो है उसी की तरह सैटर्न भी दूसरा बड़ा प्लेनेट है जो कि शनै शनै गति करता है, मतलब धीरे धीरे चलता है और इसीलिए सैटर्न को स्लो मूविंग प्लेनेट भी कहा गया है। सैटर्न जो है वो प्लैनेट विथ रिंग है, मतलब उसके आजू बाजू एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम शनि के वलय कहते हैं, जो कि दर्शाता है एक दायरे को, लिमिट को। और इसीलिए सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड बाउंड्रीज। और शनि जो है वो हमारी पृथ्वी और सूर्य से बहुत दूर का ग्रह है, जहाँ पे बहुत ही कोल्ड, डार्क, डिजी एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे ड्राइनेस है। तो इसीलिए सैटर्न जो है उसको इमोशनलेस कहा गया है, उसको बहुत ही हार्डशिप का प्लैनेट कहा गया है। बहुत दूर है तो आइसोलेशन दर्शाता है। वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी और लाइफ की रियलिटी दर्शाता है क्योंकि वो ड्राई प्लैनेट है। और हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने सैटर्न को कर्माधिकारी कहा है, उसको जस्टिस और न्याय का कारक ग्रह बताया है, उसको जज की उपाधि दी है, न्यायाधीश कहा है, क्योंकि सैटर्न जो है वो एक कार्मिक प्लैनेट है। और हमारे जो डीएनए के ऊपर की जो इम्प्रिंट्स होती है, ब्लूप्रिंट्स है, हमारी जो पास्ट लाइफ पैटर्न है वो सैटर्न रेगुलेट करता है, क्योंकि उसी में हमारे बहुत सारे जन्मों के कर्मों का जो लेखा जोखा है, क्रेडिट एंड डेबिट का अकाउंट है। और सैटर्न जो है वो अपनी जब दशा महादशा आती है, क्योंकि सैटर्न जो है वो मैंने अब आगे बताया वो टाइम दर्शाता है, मास्टर ऑफ टाइम है। तो इसीलिए जब उसकी पनौती आती है उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसको हम 7.5 साल की बड़ी पनौती और 2.5 साल की छोटी पनौती कहते हैं। तो उसी पीरियड में वो हमारे जो कर्म है उसका अकाउंट करता है, हिसाब करके हमें उसका फल प्रदान करता है। गुरु जो है वो शुभ फल प्रदाता है, बट सैटर्न जो है वो हमारे अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल देता है। तो अगर हमारी कुंडली में हम क्रेडिट कर्मा लिखा के लाए हैं, मतलब हमारे पुण्य कर्मा है, तो शनि की पनौती का जो टाइम है वो उसमें हमें माला माल कर देता है, मतलब हमें हर तरह की सक्सेस वो प्रदान करता है। और वही सैटर्न अगर हमारे बुरे कर्म होते हैं, हमारा डेबिट का अकाउंट है, तो पनौती के पीरियड में हमें बहुत सारे दुख दर्द झेलने पड़ते हैं, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लमेटिक एक हमारी लाइफ हो जाती है। और उस हमें कहते हैं ना वो माला माल से कंगाल तक कर देता है। तो उसमें सैटर्न का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो न्यायाधीश है। वो तो हमारे जो कर्म है, हम जैसे हमने कर्म किए उसी का हमें फल प्रदान करता है। और जैसे मैंने बताया कि डीएनए की जो इम्प्रिंट्स है वो है सैटर्न। तो हमारे डीएनए में जो भी डिसीज़ हम लिखा के लाए हैं, मतलब उसी वक्त वो एक्टिवेशन में आते हैं। यहाँ डिसीज़ का मतलब सिर्फ रोग से नहीं है, शारीरिक रोग से नहीं है, जो भी प्रकार के डिसीज़ जिसमें हम ईज़ में नहीं है, चाहे वो हमें मॉनेटरीली इश्यू हो, रिलेशन इश्यू हो या हमारी फिजिकल हेल्थ हो। और सैटर्न जो है वो हमारी शरीर में रिलेट करता है हमारे बोन्स के साथ, हमारे लिम्स के साथ, अपर लिम, लोअर लिम, और ज़्यादातर वो हमारे पैरों के साथ लोअर लिम से ज़्यादा कनेक्ट करता है। हमारे जो टीथ होते हैं, हेयर है, हमारे नेल्स है और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सभी कुछ सैटर्न के साथ रिलेट होता है। तो जब भी उसकी दशा अंतरदशा आती है या तो पनौती का टाइम होता है, तो हमारी ये सब चीज़ें एक्टिवेशन में आ जाती है। तो इन सभी चीज़ों के रिलेटेड हमें फिजिकल इश्यूज आते हैं, हेल्थ इश्यूज अराइज होते हैं। और सैटर्न वायु है, तो इसीलिए हमारे शरीर में वायु बढ़ जाता है, जिसको हम विंड एग्रीवेशन बोलते हैं। और उसके चलते भी जितने सारे डिसीज़ है वो हमें होते हैं, चाहे वो हमारे मेंटल स्ट्रेस हो, क्योंकि वायु थॉट्स भी है, तो इतने सारे थॉट्स माइंड में बढ़ जाते हैं कि हम स्ट्रेस, वरी और एंग्जाइटी का अनुभव करने लगते हैं। और जब हम स्ट्रेसफुल हमारा माइंड होता है तो उसकी सीधी इफेक्ट हमारे शरीर पे तो पड़नी ही है, क्योंकि ये सभी कुछ रिलेटेड है, साइकोसोमेटिक है। और फिर इसीलिए हमारी आजू बाजू का जो नेगेटिव, मतलब आजू बाजू का जो भी सर्कल होता है वो नेगेटिव हो जाता है, हम आभामंडल हमारा
नेगेटिव हो जाता है और हम संक्रमण को भी मतलब अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये है सैटर्न की पनौती और सैटर्न का जो दशा महादशा का टाइम है, इसीलिए लोग उससे घबराते हैं। बट उसपे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सैटर्न क्या है, सेवा भी बताता है। तो सैटर्न जो है वो पब्लिक सर्वेंट है और सैटर्न जो है वो प्रजा का राजा भी है। तो जो भी सेवा कार्य है, विकलांग हेल्प हो गई, मतलब जो भी नीडी पुअर पीपल है, विकलांग लोग हैं और जो भी अंडर प्रिविलेज है, वो सभी कुछ सैटर्न के दायरे में आता है। और जो भी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस है, वो भी सैटर्न को रिलेट करते हैं। तो हमें अगर हमारी कुंडली में सैटर्न की कुछ बुरी दशा है, अशुभ सैटर्न हमें लग रहा है, तो हमें उनकी मतलब जो सेवा कार्य है उसमें लगना चाहिए। हमें आध्यात्म भी सैटर्न दर्शाता है, तो आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ करनी चाहिए, धर्म कार्य करने चाहिए। जो भी नीडी पुअर पीपल है, विकलांग लोग हैं, उनको उनको अंडर प्रिविलेज है, उन लोगों को हेल्प करना चाहिए, ताकि हमारा सैटर्न हमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें से थोड़ा मुक्ति दिलाए। और सैटर्न जब अशुभ होता है तो आपका बाल झड़ने शुरू होते हैं, आपका ड्राइनेस हो जाती है हेयर में, आपके नेल्स टूटने लगते हैं और डेंटल इश्यूज अराइज होते हैं। और जैसे मैंने बताया कि आपको जो भी नी प्रॉब्लम होता है, जॉइंट प्रॉब्लम होता है, जॉइंट पेन होता है, ये सभी कुछ सैटर्न के टाइम में ज़्यादा होता है। और जैसे दूसरी अगर हम रेमेडीज़ को देखें तो हमें हनुमान जी की पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनिवार का व्रत करना चाहिए और काले अड़द और काले वस्त्रों का दान करना चाहिए। मतलब नेगेटिविटी को हमें निकालना है हमारे अंदर से। और हनुमान जी का ही क्यों करना है, क्योंकि देखिए हनुमान जी क्या है, स्ट्रेंथ है, ताकत है, शक्ति है, उनका स्वरूप है। तो और हमारे शरीर में हमारी शक्ति कौन है, हमारी वाइटल एनर्जी, जिसको हम प्राणा बोलते हैं, वाइटल एनर्जी फोर्स जो है। तो प्राणा जो है वो हनुमान जी है। और आपने हनुमान मंदिर में देखा होगा कि हनुमान जी के पैरों के नीचे शनि को उन्होंने दबा दिया है। तो शनि वायु है, तो हनुमान जी ने वायु पे कंट्रोल किया है, मतलब वायु नियमन किया है। तो योग और मेडिटेशन जो ध्यान है उसमें वायु नियमन क्या है, प्राणायाम। तो हमें डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स करनी चाहिए, प्राणायाम डेली रूटीन में लाना चाहिए। फिर सैटर्न क्या है, डिसिप्लिन बताता है। तो हमें हमारे नीति नियम के अनुसार हमारी लाइफ में जीना चाहिए कि अर्ली जल्दी उठ जाना है, हमारे जो भी कर्म है वो हमें अच्छी तरह से निभाना है। तो जब भी, क्योंकि वो न्याय का कारक है, तो जो भी चीज़ें जो है जब हम अच्छी तरह से हमारे कर्मों को निभाते हैं, तो सैटर्न हमें उनके जो पनौती का टाइम होता है या जो उसकी जो हमारे पर जो दृष्टि होती है उसमें वो बहुत ही हमें रिलीफ देता है। और जैसे हम जिस तरह से कर्म से मुक्त होते जाते हैं तो हम बहुत हल्के होते जाते हैं। तो शनि जो है वो कर्माधिकारी है, तो वो हमें हमारे कर्मों का भुगतान करा के हमें उसमें से मुक्त करके हमारी मोक्षा जर्नी शुरू करता है। तो इसीलिए शनि बुरा नहीं है, उसका काम ही है हमें मोक्ष की ओर ले जाना। तो शनि जो प्लैनेट है वो मोक्षा का प्लैनेट है। तो होप आप लोगों को आज की ये सैटर्न की वीडियो, शनि की वीडियो पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राहु और केतु के बारे में। थैंक यू सो मच।